हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस रिगार्डिंग जेआईबी एग्जामिनेशन इन आर ए टू जी सीरीज। गाइस, अब देखिए गाइस, सिलेबस आप लोगों के इस प्रिपरेशन के अंदर एक पाथवे की तरह एक्ट करता है फॉर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप लोगों की डेस्टिनेशन क्या है? टू क्वालिफाई दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। गाइस, सो इसी के बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है कि भाई हम लोगों के पास जो किस तरह से ये सिलेबस देखने के लिए मिलता है इस जेआईबी एग्जामिनेशन के अंदर। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। गाइज, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग previous year questions, most important topics and most important MCQs for each and every component of JIB examination के बारे में in depth knowledge gather कर पाएंगे। So guys, have a look on this ebook अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस, देखिए JIB एग्जामिनेशन जो कि IIBF के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इस JIB एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को बेसिकली 4 कंपोनेंट्स के साथ जो है वो डील करना रहता है। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो इन चारों कंपोनेंट्स को जो है वो आप लोगों को डील करना है जब भी आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन को के अंदर जो है वो अपीयर हो रहे होंगे। अब इन चारों कंपोनेंट्स को हम लोगों को जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से हो डील करना रहता है। गाइस, व्हाई? बिकॉज कोई कंपोनेंट आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कोई कंपोनेंट आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहां से कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों के मिक्स क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपोनेंट हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी है वो भी जो है वो वेरी करती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। गाइस, सो आज की इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ इन चारों कंपोनेंट्स की डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं एंड आई विल ऑल्सो बी लेटिंग यू नो कि हर एक कंपोनेंट में कौन से मॉड्यूल को आप लोग जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब मॉड्यूल से मेरा मतलब क्या है? देखिए, हर एक कंपोनेंट को जो है वो 4 मॉड्यूल्स या फिर एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐसा जैसे कंपोनेंट दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसको जो है वो 5 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। रेस्ट अदर 3 मॉड्यूल्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। गाइस, ठीक है, तो हर एक मॉड्यूल को हम लोगों ने जो किस तरह से पढ़ना है और हर एक मॉड्यूल के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या कुछ आप लोगों को जो है टॉपिक्स कवर करने के लिए देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में ये सारा वीडियो जो है वो आज का रहने वाला है। गाइस, सो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब गाइस देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट मोर और लेस आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप लोगों से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि IND-IFS को जो है वो 4 मॉड्यूल्स के अंदर जो कैटेगराइज किया गया है। तो चारों मॉड्यूल्स की अगर हम लोग बात करें, सो चारों मॉड्यूल्स के अंदर जो मॉड्यूल नंबर डी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने मॉड्यूल डी को पढ़ना है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट में जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सभी मॉड्यूल्स आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। गाइज, तो पढ़ना आप लोगों को सभी मॉड्यूल्स को पड़ेगा, बट आप लोग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, जिसके बेसिस के ऊपर मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सो व्हाई आई एम सेइंग इट? बाय बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो हम लोगों ने देखा है कि भाई काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से देखने के लिए मिले हैं। गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए के बारे में। अब देखिए गाइस, मॉड्यूल ए जो है वो डील करता है बेसिकली ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहां पे आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू दिया गया है कि भाई किस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो इवॉल्व होती हुई हम लोगों ने देखी। क्या कुछ सेक्टर्स जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या फिर हम लोगों को जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बताया गया, जैसे नीति आयोग के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो मॉड्यूल ए मोर और लेस हमारे साथ जो है बात करता है कि भाई बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ पे हम लोगों को जो है मॉड्यूल ए के अंदर डिस्कस होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं।
सो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को भी डिस्कस किया गया है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और क्या कुछ इश्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। सो मॉड्यूल ए के अंदर जो भी हमारा कंटेंट दिया गया है, इस कंटेंट को आप लोगों को जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, तभी ये कंटेंट जो है वो आप लोगों को रिटेन रहेगा टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने मॉड्यूल ए को डिस्कस किया। आफ्टर दैट देयर कम्स द मॉड्यूल बी। अब मॉड्यूल बी भी जो है ये हमारा मोर और लेस हम लोगों को जो है वो कंसेप्चुअल देखने के लिए मिलता है। सो मॉड्यूल बी के अंदर हम लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंसेस और इनकी कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सप्लाई और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन देखने के लिए मिलता है, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन क्या रहता है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, किस तरह से डिजाइन की जाती है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। सो मतलब मोर और लेस अगर देखा जाए तो मॉड्यूल बी के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोगों को जो है मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये फैक्ट्स और कंसेप्ट जो है आप लोगों को रिटेन रह पाएंगे गाइस, ठीक है। अब अगर हम लोग वेटेज वाइज देखें तो मॉड्यूल ए और जो मॉड्यूल बी है, मोर और लेस हम लोग देख पाते हैं कि भाई मॉड्यूल ए और बी को मिला करके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एग्जामिनेशन के अंदर लगभग 40 से 45% क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम बोथ दीज मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब मॉड्यूल सी जो है ये बात करता है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में गाइज, ठीक है। सो मॉड्यूल सी को अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल सी आई एंड IFS कंपोनेंट के अंदर अगर हम लोग प्रायोरिटाइज करें, सो मॉड्यूल सी कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इस मॉड्यूल को जो है वो स्किप कर देना है, बट हाँ आप लोग प्रायोरिटाइज अगर कर रहे हैं तो मॉड्यूल सी कैन बी लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड गाइस। अब मॉड्यूल सी के अंदर आप लोगों को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स हैं और उनके डिफरेंट रोल्स के बारे में जो है यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू केटर दिस मॉड्यूल सी गाइस, जहाँ पे अगेन आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट्स या फिर मल्टीपल फैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल डी के ऊपर। अब गाइस मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जब भी हम लोग आई एंड IFS कंपोनेंट को जो है वो टैकल कर रहे होते हैं। तो मॉड्यूल डी से जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब मॉड्यूल डी को जब भी आप लोगों ने जो है वो डील करना है, सो मॉड्यूल डी से आप लोगों को जो है वो मोस्टली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के रिगार्डिंग, मनी मार्केट्स के रिगार्डिंग, डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इनसे आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लोगों से जो है वो एक केस स्टडी बेस में भी क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। बिकॉज हम लोगों को देखने के लिए मिला है कि भाई अब एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर रहना है, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल डी में ही हम लोगों को फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, ट्रेड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती हैं बैंक्स के द्वारा, जिनको हम लोग बोलते हैं अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके थ्रू एक बैंक्स को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम जनरेट होती है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अलॉन्ग विद दिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि मॉड्यूल डी से आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल पाएंगे गाइस। सो मॉड्यूल डी को आप लोगों ने जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है जब भी आई एंड IFS कंपोनेंट को आप लोग जो है वो डील कर रहे होंगे गाइस। सो ये हम लोगों ने आई एंड IFS कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया। इसी तरह से अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग को गाइस। अब ये जो PPP कंपोनेंट है ये मोर और लेस आप लोगों को जो आप लोग डे टू डे ऑपरेशंस बैंक्स के अंदर कैरी ऑन करते हैं, जो भी आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो भी आप लोगों का जो है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज रहते हैं बैंक्स के अंदर, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर पढ़ते हैं गाइस। सो अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि PPP को भी जो है वो हम लोगों ने 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। चारों मॉड्यूल्स के अंदर जो मॉड्यूल ए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और जो मॉड्यूल बी है, दीज बोथ मॉड्यूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट गाइस। अब मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं गाइस। मॉड्यूल ए के अंदर पर्टिकुलरली मॉड्यूल ए जो है वो जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से डील करता है, जिसके अंदर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। अलॉन्ग विद दिस
केवाईसी के डिफरेंट ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, क्लियरिंग, कलेक्शन एंड कैश के बारे में बात की गई है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अलॉन्ग विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को बैंक्स की देखने के लिए मिलती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात की गई है। राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या कुछ एक बैंकर और कस्टमर्स के रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को भी डिस्कस किया गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा मॉड्यूल नंबर ए है, मॉड्यूल नंबर ए बहुत हद तक हम लोगों को जो है वो कंसेप्चुअल मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है। बट इन कंसेप्ट को आप लोग तभी रिटेन कर पाएंगे जब आप लोग काफी बार जो है वो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को जो है वो रिवाइज कर लेंगे गाइस, तभी आप लोगों को रिटेन रह पाएंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है हमारे पास, दैट इज मॉड्यूल बी, विच इज फंक्शंस ऑफ बैंक। सो अगेन मैंने आप लोगों से कहा कि मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं हमारे इस पर्टिकुलर पीपीबी कंपोनेंट के अंदर। अब मॉड्यूल बी से जो है वो आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं गाइस। मॉड्यूल बी के अंदर हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर और क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, अप्रेजल कैसे किया जाएगा क्रेडिट फैसिलिटीज का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। डिफरेंट काइंड ऑफ कोलेक्टर्स, अलग अलग तरह के कोलेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं और उनकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती हैं हम लोगों को। अलॉन्ग विद दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होते हैं, क्या कुछ लॉज हैं विच आर देयर फॉर द रिकवरी ऑफ द ड्यूज, मतलब अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में क्या कुछ लॉज हैं जिनको इंप्लीमेंट करके बैंक्स जो है अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अलॉन्ग विद दिस लॉज विच आर रिलेटेड टू द बिल फाइनेंसिंग, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। पर्सनल फाइनेंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है मॉड्यूल बी के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में बात की गई है। अलॉन्ग विद दिस हाउ द फाइनेंसेस कैन बी प्रोवाइडेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अलॉन्ग विद दिस को लेंडिंग अरेंजमेंट्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या कुछ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को डिस्कस किया गया है। अलॉन्ग विद दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है गाइस। सो हम लोग देख पा रहे हैं कि मॉड्यूल बी के अंदर हम लोगों को न्यूमेरिकल कम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से जो है वो आने की पॉसिबिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस। सो आप लोगों ने मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को प्रायोरिटाइज कर लेना जब भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप लोग जो है वो डील कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। मॉड्यूल सी बात करता है बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हुई, उस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का बैंकिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को बताया गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स क्या हो सकते हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल्स थे उनके अलावा किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अलॉन्ग विद दिस ई रूपी, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या कुछ बैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। फिनटेक्स, सुपटेक्स और हैशटैग बैंकिंग के बारे में जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो मॉड्यूल सी इज मोर अबाउट द कंप्यूटराइजेशन, किस तरह से कंप्यूटराइजेशन ने बैंकिंग को जो है वो इंपैक्ट किया है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से भी आप लोगों से जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड या फिर मैं कह सकता हूं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। अब मॉड्यूल डी टॉक्स अबाउट एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो गाइस मॉड्यूल डी जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, मॉड्यूल डी को हम लोग जो है एक बेसिक लॉजिक, एक जनरल कॉमन सेंस के बेस के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे बताया गया है एथिक्स, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में बात की गई है इन एथिक्स, बिजनेस एथिक्स और बैंकिंग के बारे में। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या एथिक्स होने चाहिए, एथिक्स की डायमेंशंस क्या है, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे वर्क एथिक्स या फिर वर्क प्लेस के ऊपर किस तरह के एथिक्स, मॉरल्स क्या फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, चेंजिंग डायनेमिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जिनको आप लोग एक कॉमन सेंस के थ्रू भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोग अगर प्रायोरिटाइज करना चाहें तो मॉड्यूल डी को आप लोग जो है लीस्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, दैट इज पीपीबी गाइस। सो ये हम लोगों ने
प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग कंपोनेंट के लिए चारों मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया, किस तरह से आप लोगों ने जो है वो मॉड्यूल्स को अप्रोच करना है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं AFM, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स गाइस। अब ये देखिए गाइस, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल कंपोनेंट, जहां पे आप लोगों से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जाएंगे। अब ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, उनके लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डील करने में, बट ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, दे नीड टू प्रायोरिटाइज दिस कंपोनेंट जब भी वो इस पर्टिकुलर JIB एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जो है उन इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को डिवोट करना पड़ेगा who are from a non commerce background guys। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करें, सो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में भी 4 मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं, सो दोज आर मॉड्यूल नंबर A एंड मॉड्यूल नंबर B गाइस, ठीक है। अब मॉड्यूल ए जो है वो बात करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। सो इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर किस तरह से जो है वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, और अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है बैंक्स के अंदर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फॉर डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो मॉड्यूल ए के अंदर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया गया है, बेसिक अकाउंटेंसी के प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग के बारे में बात की गई है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसके बारे में बात की गई है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। सो मोर और लेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल ए के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है गाइस, ठीक है। सो यहां से हम लोग जो है वो कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर B गाइस। अब मॉड्यूल B इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम गाइस। सो इसके अंदर बैलेंस शीट की इक्वेशंस, प्रेपरेशन कैसे की जाती है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात की गई है, कंपनी अकाउंट्स 1 एंड कंपनी अकाउंट्स 2 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो के बारे में बताया गया है, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। सो अगेन यहाँ से भी हम लोगों को जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल B गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर C के बारे में गाइस। अब मॉड्यूल C की अगर बात की जाए, सो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मॉड्यूल A और जो मॉड्यूल C है, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिगार्डिंग। मैंने अगर गलती से मॉड्यूल बी बोल दिया था तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल ए और जो मॉड्यूल सी हैं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स गाइस। मॉड्यूल सी के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ओवरव्यू के बारे में बताया गया है, अलग अलग तरह की रेशियोज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई कि किस तरह से इंटरेस्ट और एन्युटीज को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स फॉर YTM के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फॉरेक्स अरिथमेटिक्स को किस तरह से हम लोग जो कैलकुलेट कर पाएंगे इसके बारे में बात की गई है। अलॉन्ग विद दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड टर्म लोन्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है एंड डेरिवेटिव्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो दीज आर कोर फाइनेंस कंसेप्ट्स गाइस। सो आप लोगों को इनके ऊपर जो ज्यादा टाइम डिवोट करना रहेगा अगर आप लोग एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो है वो बिलोंग करते हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि भाई इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल नंबर ए और जो मॉड्यूल नंबर सी है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। तो आप लोग इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जब भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप लोग जो है वो डील कर रहे होंगे गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल नंबर डी गाइस। अब मॉड्यूल डी जो है वो बात करता है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में गाइस। अब ये बहुत ही छोटा मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, इसके अंदर कम कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मॉड्यूल ए और जो मॉड्यूल सी हैं दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल डी के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई TDS, डेफर्ड टैक्स, इसके बारे में बात की गई है। GST दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताया गया है। कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, बजट और बजटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कशन किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच ऑफ practical kind of concepts which are being discussed in this particular module number D guys, ठीक है। तो ये हम लोगों ने AFM कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट के ऊपर गाइस। अब ये जो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट है गाइस, इसके अंदर भी हम लोगों को जो है वो 4 मॉड्यूल्स वैसे तो देखने के लिए मिलते हैं, बट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो एक बुक रेफर की जाती है बाय द IIBF, उस बुक के अंदर एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से कुछ कंटेंट मेंशन किया गया है, उसको हम लोग जो है वो
उसको भी हम लोग जो है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कंसीडर करेंगे जब भी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को स्टडी किया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों को टोटल 4 मॉड्यूल्स वैसे तो देखने के लिए मिलते हैं, बट हम लोग एडिशनल स्टडी मटेरियल को मॉड्यूल ई भी बोल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर ए के बारे में। तो मॉड्यूल ए जो है इट डील्स विद इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग गाइस। सो रिटेल बैंकिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मॉड्यूल ए के अंदर बेसिकली हम लोग बैंकिंग होती क्या है, बैंकिंग काम कैसे करती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बैंक्स के अंदर क्या कुछ ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस रिटेल बैंकिंग के कंसेप्ट्स के मतलब रिटेल बैंकिंग के अंदर कस्टमर्स कौन है, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने हैं, इसके बारे में जो है वो हम लोगों को डिस्कशन होता हुआ देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दिस रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में डिफरेंस क्या है, मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर ऑब्वियस सी बात है हम लोग कॉर्पोरेट कस्टमर्स को कैटर करेंगे। रिटेल बैंकिंग के अंदर जो है वो हम लोग इंडिविजुअल स्मॉल कस्टमर्स को जो है वो कैटर करने का काम करते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल ए में ही ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बैंकिंग के बारे में जो है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में डिस्कस किया गया है। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप लोगों को मोर और लेस जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस गाइस। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं, जहां पे आप लोगों से नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट इनके बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो है वो पूछे जाते हैं गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर ए गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर बी। अब गाइस देखिए इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल नंबर बी और जो मॉड्यूल नंबर डी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स गाइस। इन पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट द रिटेल प्रोडक्ट्स एंड द रिकवरी, कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और अगर हम लोगों को लोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, अगर वो लोन्स डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनकी रिकवरी कैसे करनी है, इसके बारे में ही ये पूरा मॉड्यूल जो है वो बताता है हम लोगों को। तो क्या कुछ आप लोगों को टॉपिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्या कुछ चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है, क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कासा डिपॉजिट्स, करंट और सेविंग्स अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट, जिसके अंदर एफडी और आरडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग लोन्स, अलग अलग तरह के लोन्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अलॉन्ग विद दिस क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा रेमिटेंस प्रोडक्ट्स, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि भी ट्रांसफर, तो ट्रांसफर फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए क्या कुछ प्रोडक्ट्स जो बैंक्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में बताया गया है कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर डिजिटाइजेशन होती है तो क्या कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है हम लोगों को देखने के लिए मिले। और रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटाइजेशन। सो मॉड्यूल बी में बहुत ज्यादा फैक्ट और कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब भी आप लोग मॉड्यूल बी को पढ़ेंगे तो आप लोगों ने मल्टीपल रिवीजन जो है इस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के करने, सो दैट आप लोगों को जो फैक्ट और कंसेप्ट है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो रिटेन रह पाएगा इस, ठीक है। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब जो मॉड्यूल सी है गाइस दैट डील्स विद सपोर्ट सर्विसेज, दैट इज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट गाइस। सो मॉड्यूल सी के अंदर मार्केटिंग के बारे में बताया गया है कि भाई मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है, कौन कौन से डिलीवरी मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या रोल है रिटेल बैंकिंग के अंदर। अलॉन्ग विद दिस सर्विस स्टैंडर्ड्स, मतलब जब भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को तो क्या कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बैंक्स को फॉलो करने उनके बारे में बताया गया है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, दैट इज कि भाई जो इंफॉर्मेशन है उसका किस तरह से एक बेस्ट वे में यूज करना है हम लोगों को, सो दैट कस्टमर की नीड को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। सो मॉड्यूल सी इज मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल, ठीक है, कंसेप्चुअल नेचर का हम लोगों को ये मॉड्यूल सी देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं पूरे कंपोनेंट की बात करूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर जो मॉड्यूल सी है इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल नंबर बी एंड मॉड्यूल नंबर डी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल नंबर डी के बारे में। अब गाइस मॉड्यूल डी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, मॉड्यूल बी के अलावा मॉड्यूल डी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। मॉड्यूल डी जो है वो बहुत हद तक यहाँ से जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। सो क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे
अल्टरनेटिव एसेट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। टैक्स प्लानिंग, इसके अंदर आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, क्या कुछ जो एग्जम्पशंस क्लेम की जा सकती है, इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। अब अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हम लोग जो है वो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंसिडर करते हैं जिनके थ्रू बैंक्स को एक फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न होती है गाइज। सो मॉड्यूल डी बहुत हद तक आप लोगों को यहाँ से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल डी को आप लोगों ने जो हाईली प्रायोरिटाइज कर लेना है जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डील कर रहे होंगे। आफ्टर दैट कम्स द एडिशनल स्टडी मटेरियल ऑन होम लोन्स। सो ये है वो एडिशनल स्टडी मटेरियल जिसको मैं बोल रहा था कि आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको मॉड्यूल ई भी रेफर कर सकते हैं गाइज। अब इस पर्टिकुलर ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ से आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि लेंडर अप्रेजल प्रोसीजर के मतलब जब भी लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो किस तरह से जो है वो उस लोन को अप्रेज किया जाता है, किस तरह से उसको अप्रूव किया जाता है, क्या कुछ स्टेप्स, क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग के बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। मॉर्टगेज एडवाइजेज, मॉर्टगेज एडवाइजेज के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि रजिस्टर्ड मॉर्टगेज क्या होती है, ठीक है, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। जब भी हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी को पोजेस करना है, बैंक ने अगर डिफॉल्ट कर रहा है बोरोवर, तो किस तरह से जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी। अप्रूव्ड वैल्यूअर्स देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन किस तरह के वैल्यूएशंस के प्रोसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे गाइस। सो यहाँ से मोर और लेस आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो ये हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया कि भाई कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल्स को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है और किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइज कि गाइज जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोगों को जो है वो एक गाइडेंस की जरूरत कई बार देखने के लिए मिलती है गाइज। तो आप लोग जो है वो उस गाइडेंस के लिए क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर गाइज वहां पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए किस तरह से आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए आप लोगों को एडुटैप टाइप करना है गूगल के अंदर। आप लोग यहाँ से जो कोर्सेज नाम के इस सेक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द JIB कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। तो आप लोग यहाँ पे चारों कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने जिसकी डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस किया, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करवाना है, तो आप लोग जो है वो सिंगल कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जिससे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे और आप लोग इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल करवा पाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो ये जो अभी हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, अगर आप लोग जो है वो ऑफिशियल सिलेबस को जो है वो देखना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग जो है सिलेबस देख पाएंगे गाइस। आप लोगों को IND-IFF की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, जहां पे विजिट करते ही आप लोगों को जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, सो व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो फ्लैगशिप कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। फ्लैगशिप कोर्स का एक टैब देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को JIB देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग JIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूल्स एंड सिलेबस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहां से आप लोग ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल सिलेबस एज वेल। अगर आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द एनी काइंड ऑफ डाउट जो कि आप लोगों को हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस ऑफ दिस JIB एग्जामिनेशन गाइस। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से जो है आप लोगों को इस सिलेबस को डिकोड करना है इस अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।